फंसे की सिलक्यारा टनल में 16 दिनों से 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इन्हें निकालने के लिए पहुंचाई जाने वाली 80 सेंटीमीटर व्यास की आखिरी 10 मीटर की पाइप बिछाने का काम पिछले 3 दिनों से नहीं हो पाया है, क्योंकि ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन में बार बार समस्या आ रही है। सरकार और इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट की टीमें सिलक्यारा में कैंप किए हुए हैं। हालांकि कोशिशें लगातार जारी है। मैन्युअली खुदाई की जा रही है और 1 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही पाइप को अब 1 मीटर अंदर धकेल दिया गया है। इस काम के लिए अभी 12 लोगों की टीमों को लगाया गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बर्फबारी की भी चेतावनी दी है, जिसकी वजह से बचाव अभियान में और मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को निकालने की प्रक्रिया में प्रकृति की चुनौतियों के बावजूद सरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मजबूती से खड़ी है। चलिए हम आपको उत्तरकाशी में हुई इस घटना के बारे में संक्षेप में बताते हैं। ये घटना कब घटी और अब तक क्या क्या हुआ, साथ ही बचाव अभियान में अब तक क्या हुआ और कौन कौन सी चुनौतियां मजदूरों को निकालने की राह में अभी भी खड़ी हैं। आखिर कब तक सफलता हासिल होगी। दरअसल उत्तरकाशी में दिवाली के दिन 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए। मजदूरों के फंसे होने की जानकारी आने पर जिला प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुरंग में मजदूरों तक एयर कंप्रेस्ड पाइप से ऑक्सीजन, बिजली और राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। NDRF, SDRF, BRO, चार धाम परियोजना से जुड़ी एजेंसी NHIDCL और ITBP समेत कई एजेंसियां बचाव प्रयासों में शामिल हुई, लेकिन कोई एक्शन प्लान काम नहीं आया। 13 नवंबर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया। मजदूरों के सुरक्षित होने की जानकारी सुरंग से बाहर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना भी किया। अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं। इस बीच सुरंग पर ऊपर से मलबा लगातार गिर गया, जिसके कारण मलबा लगभग 60 मीटर तक फैल जाता है। रेस्क्यू में लगी टीम का ऑपरेशन और भी कठिन हो जाता है। 14 नवंबर को मौके पर स्टील पाइपों को मंगवाया गया। फंसे हुए मजदूरों को भोजन, पाइप, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति की गई। कुछ मजदूरों ने सिर दर्द और अन्य बीमारियों की भी शिकायत की। 3 दिन बीत जाने के बाद भी 15 नवंबर को पहली ड्रिलिंग मशीन से रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिली। NHIDCL ने ड्रिल करने के लिए एक अत्याधुनिक अमेरिकी निर्मित आगर मशीन की मांग की। इसके बाद 16 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। इस मशीन ने आधी रात के बाद काम करना शुरू कर दिया। मशीन की मदद से 17 नवंबर को रात भर ऑपरेशन चलता रहा। दोपहर तक करीब 24 मीटर मलबे की ड्रिलिंग पूरी हुई। सुरंग में 4 mm के पाइप डाले गए। 5वां पाइप डालने के दौरान पत्थर आ गया। अड़चन आने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। इंदौर से एक और आगर मशीन एयरलिफ्ट की गई। NHIDCL ने बताया कि सुरंग में एक बड़ी दरार आई है, इसीलिए विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन तुरंत रोका गया। को प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल। उससे ये साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। इसके बाद 18 नवंबर को मलबे की ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई। विशेषज्ञों का कहना था कि सुरंग में अमेरिकी आगर मशीन से उत्पन्न कंपन के कारण ज्यादा मलबा गिर सकता है, जिससे बचाव कर्मी भी मुश्किल में आ सकते हैं। PMO के अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम वैकल्पिक मोड पर आई। सुरंग के ऊपर हिस्से से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग समेत एक साथ 5 प्लान पर काम करने का निर्णय लिया गया। 19 नवंबर को ड्रिलिंग का काम बंद रहा। इसी बीच बचाव अभियान की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। उन्होंने कहा
विशाल आगर मशीन के साथ हॉरिजॉन्टल बोरिंग करना सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। 2.5 दिन के भीतर सफलता मिलने की उम्मीद है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी से फोन पर रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। बचाव कर्मी मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन की वजह से अंदर फंसे मजदूरों को भोजन और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिली। हालांकि तब तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिर से शुरू नहीं की गई थी। विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। इसके बाद बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। 21 नवंबर को मजदूरों को बात करते देखा गया। चिंतित परिजनों ने तब कहीं जाकर राहत की सांस ली। सुरंग के बालकोट छोर पर विस्फोट किए जाते हैं, जिससे एक और सुरंग खोदने की प्रक्रिया शुरू होती है। NHIDCL ने सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। तब कहीं जाकर 22 नवंबर को स्टील पाइपों की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करीब 45 मीटर तक पहुंचती है। अब सिर्फ 12 मीटर की दूरी बाकी रह जाती है। देर शाम ड्रिलिंग में उस समय बाधा आती है जब कुछ लोहे की छड़ें बर्मा मशीन के रास्ते में आ जाती है, जिससे लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में देरी हो जाती है। 23 नवंबर को सुबह हटाने के बाद बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखाई देने के बाद बोरिंग को फिर से रोकना पड़ा। वहीं 24 नवंबर को आगर मशीन का शाफ्ट और ब्लेड क्षतिग्रस्त होकर बन रही रेस्क्यू टनल में फंस गया। 25 नवंबर बीएसएनएल ने फंसे हुए श्रमिकों को परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की व्यवस्था की। लैंडलाइन फोन कनेक्शन लगाया गया। आगर मशीन के क्षतिग्रस्त हिस्से को बाहर निकालने के लिए 26 नवंबर को आवश्यक प्लाज्मा कटर सुरंग दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। वर्टिकल टनल ड्रिलिंग का निर्माण शुरू हो गया। इसके बाद 27 नवंबर को पीएमओ भी एक्टिव हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा एवं सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार अजय भल्ला ने सिलक्यारा उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण और मैपिंग के माध्यम से टनल की भौगोलिक स्थिति को भी समझा। अब आपको बताते हैं कि आज 28 नवंबर को इस मामले में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही। जानकारी मिली है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अगले 2 से 3 घंटे में खत्म हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 54 मीटर तक की खुदाई हो गई है और 3 मीटर की खुदाई अभी बाकी है। इसके लिए रैट माइनर्स लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त मजदूरों के बाहर आने की खबर आ सकती है। जानकारी दी गई है कि जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे तत्काल सभी को सिलक्यारा टनल के पास बने एक मेकशिफ्ट अस्पताल में जांच के लिए लेकर जाया जाएगा। फिर वहां से सभी को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 41 मजदूरों को अस्पताल लेकर जाएंगे। टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात है और एनडीआरएफ के जवान भी अलर्ट मोड पर। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर सिलक्यारा टनल को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सिलक्यारा में 4531 किलोमीटर लंबी 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग का निर्माण शुरू किया। ये टनल सिलक्यारा से लेकर बड़कोट तक है। MORTH के मुताबिक इस सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में 4 धाम महामार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में राडी पास क्षेत्र के अंतर्गत गंगोत्री और यमुनोत्री आधार को जोड़ने के लिए किया जा रहा। आपको बता दें कि परियोजना का कार्य 9 जुलाई 2018 को शुरू हुआ और 8 जुलाई 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। काम में देरी के कारण इसकी वर्तमान प्रगति 56% है और 14 मई 2024 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल लगभग 4060 मीटर यानी कि 90% लंबाई का कार्य पूरा हो चुका है और 477 मीटर लंबाई के लिए खुदाई का काम चल रहा है।